हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पारुल जी के साथ घटित रहस्यमय घटना। तो बिना कोई वक्त जाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना पारुल जी के साथ घटी थी, इसलिए आगे की कहानी मैं आपको पारुल जी के नजरिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम पारुल है। 2010 में मेरा पूरा परिवार कर्नाटक शिफ्ट हो गया था और इसी दौरान हमारे साथ ही घटना घटी थी। कर्नाटक में शिफ्ट होने के बाद हमें जिसने रहने के लिए घर बेचा था, वो घर एक बूढ़ी औरत का था। कुछ महीनों बाद उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के 2 दिन बाद ही हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। तो एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे मेरे कमरे के बाहर एक और कमरा था, उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं अपने बिस्तर से उठी, अपने कमरे के बाहर आई तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई रो रहा होगा। लेकिन जब मैंने वो आवाज ध्यान से सुनी तब मुझे पता चला कि ये आवाज मेरे छोटे भाई की नहीं है, ये आवाज तो किसी और की ही है। तो अब मैं थोड़ा सा डरने लगी थी, इसलिए मैंने आवाज दी और पूछा, कौन है यहाँ, कौन रो रहा है? लेकिन सामने से सिर्फ रोने की ही आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे पता चला कि ये रोने की आवाज तो उस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे से आ रही है। फिर मैं फटाफट से भाग के अपने मम्मी पापा के कमरे में गई और उनको बुला कर ले आई और उनको कहा कि देखो माँ, इस कमरे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन जब मैं अपने मम्मी पापा को उस कमरे के पास लेके आई, उस वक्त किसी के भी रोने की आवाज नहीं आ रही थी। तो मेरे पापा ने कहा कि ये क्या मजाक है। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को बताने की बहुत कोशिश की कि इस कमरे के पीछे से आवाज आ रही थी। इसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और वापस अपने कमरे में सोने चले गए। हैरानी की बात तो ये है कि मेरे मम्मी पापा के जाते ही वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन ये आवाज एकदम तेज थी। उसके बाद उस कमरे के अंदर से एक आवाज आई जो कि बहुत भारी आवाज थी। ये भारी आवाज एक औरत की थी और वो कह रही थी कि मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है, मेरा घर छोड़ के निकल जाओ। ये सुनकर मैं इतना डर गई कि मैं आपको बता नहीं सकती और भागते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई और अपना कमरा मैंने अंदर से बंद कर लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मौलवी जी के पास गई, उन्हें अपने घर ले आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये बात मेरे मम्मी पापा को बताती तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं उन मौलवी जी को उस कमरे के बाहर लेके गई और उन्हें कहा कि रात में इस कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तो मौलवी जी ने कहा कि ठीक है, तुम बाहर ही इंतजार करो, मैं अंदर चेक करके आता हूँ। करीब 15 मिनट बाद मौलवी जी उस कमरे से बाहर आए और मुझे बोतल दिखाई और कहा कि मैंने उस आत्मा को इस बोतल के अंदर बंद कर लिया है। और मैंने मौलवी जी को पूछा कि मौलवी जी, ये आत्मा किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा इसी घर की मालकिन की है जिसकी मृत्यु 2 दिन पहले हुई थी और वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा इस घर में कोई और रहे। इसके बाद मौलवी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार वालों को एक ताबीज़ दे रहा हूँ, ये ताबीज़ 2 महीने तक अपने शरीर से अलग मत करना, नहीं तो ये आत्मा वापस आ जाएगी। ये कहने के बाद मौलवी जी ने मुझे एक ताबीज़ दे दिया और 2 ताबीज़ मेरे मम्मी पापा के लिए दे दिए और ये ताबीज़ हमने 2 महीने तक पहन के रखे, उसके बाद इसे उतारा। उस दिन के बाद से हमारे घर में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तो दोस्तों, यही होता है वीडियो ख़त्म। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।